नमस्कार दोस्तों, साल 2026 सरकारी नौकरी का साल है और आपकी इसी जिद को पक्का करने के लिए मैं लेकर आया हूँ मैथ्स के 50 वो सवाल जो इस साल आपके पेपर में छपने वाले हैं। आज की इस महाक्लास में हम अर्थमैटिक के उन चुनिंदा 50 प्रश्नों को हल करेंगे जिन्हें पिछले 5 सालों के ट्रेंड्स को एनालाइज करके तैयार किया गया है। अगर आपने इन 50 सवालों के कॉन्सेप्ट समझ लिए तो समझिए आपका 80% सिलेबस कवर हो गया है। पेन और रफ कॉपी उठा लीजिए क्योंकि आज हम सिर्फ सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि एग्जाम में समय बचने वाली जादुई ट्रिक्स को भी सीखेंगे कि क्या आप तैयार हैं 50 में से 50 का स्कोर करने के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शिवा ने एक फाइनेंस कंपनी से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 12,000 रुपये की राशि उधार ली। तो 2 वर्ष की अवधि के लिए हमें ज्ञात करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सक्सेसिव मेथड से। तो सक्सेसिव मेथड का अभी अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस में होता है x इंटू वाई अपान में 100। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो दर पर अप्लाई होता है यानी कि रेट पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखें तो पहले वर्ष के लिए भी रेट 20% है और दूसरे वर्ष के लिए भी रेट 20% है। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला हो जाएगा x प्लस वाई यानी कि 20% प्लस का 20% तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 40% और प्लस में करेंगे x इंटू वाई यानी कि 20% इंटू 20%। तो दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 400 और अपान में कर देंगे 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे 400 को तो आ जाएगा 4 और 40 में 4 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 44%। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है 12,000 का 44% जो कि हमारा निकल कर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन यहाँ पर सक्सेसिव निकालने के लिए भी आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए। तो ट्रिक आपकी कुछ इस प्रकार से है। तो मान लेते हैं दोनों वर्षों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज की दर है वो है 20%। तो इसके लिए ट्रिक यह है कि यहाँ पर दिया गया है 20%। अब हमें निकालना है 2 वर्ष के इसका सक्सेसिव। तो करना क्या है 20 और 20 को ऐड कर देना है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 40% और इनटू में करना है यहाँ पर आपको 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अब लेकिन यहाँ पर हमें 2 डिजिट लेना है तो यहाँ पर 2 डिजिट हम यहाँ पर दोनों जीरो को कैंसिल कर देंगे और 4 इस 40 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44%। और इसके पहले भी हमारा 44% ही आया था। अब यहाँ से हम 12,000 का 44% फाइंड आउट कर लेंगे जो कि हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर लिखेंगे 12,000 और इसका निकाल लेंगे हम 44%। तो 44 अपान में कर देंगे 100। तो यहाँ से हमारा 12,000 का 44% निकल कर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल। अब 12 की गुणा 44 से करेंगे तो 12 चौके हो जाएगा 48, कैरी आपका आ जाएगा 4 और फिर से 12 चौके 48 और 4 हो जाएगा 52 और एक जीरो है तो यहाँ पर लगा देंगे 1 जीरो। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का निकल कर आ चुका है जो कि है हमारा 5,280 रुपये। यहाँ पर देखें तो चारों ऑप्शनों में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है 5,280। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5,280। एक काम को 12 दिनों में और जो बी है वह उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वे साथ मिलकर काम को करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम आपको बताएंगे सबसे बेस्ट ट्रिक। तो ट्रिक यह है कि यहाँ पर जो दोनों समय दिया गया उन दोनों का कर दें मल्टीप्लाई। तो 12 गुणा है 18 और इनकी डिवाइड करना है दोनों के योग से। तो दोनों का योग हो जाएगा 12 और 18 का यहाँ पर आ जाएगा 30। तो 30 से इसकी कर देंगे यहाँ पर डिवाइड। तो इसको सॉल्व करेंगे 6 से काटेंगे तो 6 दूना हो जाएगा 12 और 6 पंचे हो जाएगा 30। अब 18 की गुणा 2 से करेंगे तो 18 दूना हो जाएगा 36 अपान में यहाँ पर 5। अब 5 की डिवाइड 36 से करेंगे तो ये जाएगा आपका 5 सते 35 और 5 दूना 10। यानी कि यदि वो दोनों मिलकर काम करते हैं ए और बी तो उनको लगेगा समय 7.2 दिन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 7.2 दिन, ऑप्शन नंबर बी। वस्तुएं एक ही कीमत पर खरीदी जाती हैं। इसका मतलब यह है कि 2 वस्तुएं हैं जिनका कॉस्ट प्राइस सेम है, यानी कि पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरी वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है।
इसके बाद क्वेश्चन है कि एक को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो कुल लाभ या फिर हानि प्रतिशत को हमें फाइंड आउट करना है कि कुल लाभ या फिर हानि क्या होगी। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो उसको सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यह होती है कि जहाँ पर आपको दिया गया हो दोनों कॉस्ट प्राइस सेम हो और यहाँ पर एक प्रॉफिट हो और एक यहाँ पर लॉस हो, तो उसके लिए ट्रिक यह होगी कि आपको जो प्रॉफिट दिया गया है और जो लॉस दिया गया है तो प्रॉफिट को आप पॉजिटिव रखें और जो लॉस दिया गया है उसको कर दें निगेटिव। यानी कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 20% का, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 20। अब यहाँ पर है 10% का लॉस, तो माइनस का कर देंगे 10। अब यहाँ पर जितने बार प्रक्रिया की गई हो उसी से कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पर देखें तो 20% का प्रॉफिट है और 10% का लॉस है, यानी कि यहाँ पर 2 बार है, तो इसकी डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पर देखें तो 20 में से 10 जाएगा तो आपका आ जाएगा 10/2 से कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। तो 5 यहाँ पर आया है आपका पॉजिटिव, यानी कि इसका मतलब यह है कि 5% का होगा आपका प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 5%, ऑप्शन नंबर डी, जो कि होगा हमारा प्रॉफिट। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर भी इस क्वेश्चन का मैं आपको हिंट बता दे रहा हूँ। यहाँ पर व्यक्ति 4000 रुपये प्रति चश्मे की दर से 3 चश्मे खरीदता है, यानी कि इस क्वेश्चन में भी जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो तीनों चश्मों का सेम है। वह पहला चश्मा 30% के प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरा चश्मा 10% की हानि पर और तीसरा जो चश्मा है उसको भी 10% की हानि पर बेचता है। तो पूरे लेन देन में अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें तो पहला जो चश्मा है उसको 30% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 30। इसके बाद जो दूसरा चश्मा है उसमें होता है 10% का लॉस, तो माइनस का कर देंगे 10। और जो तीसरा चश्मा है उसमें भी 10% का लॉस होता है, तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 बार प्रक्रिया की गई, यानी कि पहले चश्मे में 30% का प्रॉफिट है, दूसरे चश्मे में 10% का लॉस है और तीसरे चश्मे में भी 10% का लॉस है। यहाँ पर 3 बार प्रक्रिया की गई, तो यहाँ पर इसकी 3 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। इसके बाद आप इसको खुद से हल करेंगे और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कि एक व्यक्ति एक बैंक में 8000 रुपये जमा करता है, तो यहाँ पर जो 8000 है वो यहाँ पर मूलधन है और यहाँ पर 8% दिए गया है साधारण ब्याज की दर। तो यहाँ पर जो दर होगी वो हो जाएगी 8% वार्षिक, और 8 वर्षों के बाद हमें राशि को फाइंड आउट करना है कि 8% के बाद जो राशि होगी वह कितनी होगी। तो यहाँ पर जो 8 वर्ष है ये है समय, और जो हमें ज्ञात करना है वो होगा आपका मिश्र धन। आई होप कि आपको इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लोग क्या करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के उस बेसिक फॉर्मूले से सबसे पहले यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मूलधन में ब्याज को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा मिश्र धन। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा ना। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सिंगल लाइन में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना है मिश्र धन को। तो यहाँ पर जो ब्याज की दर है वो 8% है और समय है यहाँ पर 8 वर्ष का। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो साधारण ब्याज होता है वो होता है आपका दर इंटू में समय के बराबर। तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा दर इंटू में समय। तो दर है यहाँ पर 8% और समय भी यहाँ पर है 8 वर्ष। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 8 8 64%, यानी कि यहाँ पर आ चुका है आपका सिंपल इंटरेस्ट 64%। लेकिन हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है मिश्र धन को। तो मिश्र धन बराबर होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट प्लस का प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो यहाँ से जो अमाउंट आएगा, जो मिश्र धन आएगा वो आ जाएगा 100% प्लस का 64%, यानी कि आ जाएगा आपका 164%। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है 8000 का 164%, जो कि आपका होगा मिश्र धन। तो यहाँ पर एक सिंगल लाइन में इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 8000 का 164% यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारा आ जाएगा मिश्र धन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल होगा
और 80 की गुणा 4 से करेंगे तो 8 चौके 32 होगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 और 1 0, यानी कि जिस भी ऑप्शन में आपका लास्ट में 2 और 1 0 होगा वही आपका आंसर होगा। तो इन चारों ऑप्शनों में देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में लास्ट में 2 है और 1 0 है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13,120 ऑप्शन नंबर सी। एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और वह प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी? और यह इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक। तो ट्रिक आपकी कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 2% दिए गए हैं इन दोनों का कर देना है डिफरेंस। तो 1% है यहाँ पर 45 और एक है 40%, दोनों का यदि आप डिफरेंस करेंगे तो आपको आ जाएगा 5%। इसके बाद दूसरा स्टेप यह होगा कि यहाँ पर जो 2 अंक दिए गए, एक जो है वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है और एक अंक दिया गया है 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो दोनों का ले लेंगे रेशियो और इन दोनों का ऐसा रेशियो लेना है जिनका योग आपका 5% के बराबर भी हो। तो यहाँ पर यदि हम इन दोनों का 0 काट दें तो यहाँ पर 2:3 आ जाएगा। अब इन दोनों का योग है सो वो 5 के बराबर भी है। अब आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो चुका है। अब आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन है कि राम 40% अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 40% में आप इस वाले 2% को ऐड कर दोगे तो पासिंग मार्क्स यानी कि उत्तीर्ण होने का जो प्रतिशत है वो आपका निकल कर आ जाएगा। तो 40% में हम 2% को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 42%, यानी कि जो पासिंग मार्क होगा वो आ जाएगा आपका 42%। और इसका दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर 45% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो आप क्या करेंगे, 45% में इस वाले 3% को कर दे माइनस, तब भी आपका 42% ही आएगा, यानी कि जो भी पासिंग मार्क होगा वो आ जाएगा आपका 42%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 42%, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। इस क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर एक काम को करते हैं 15 दिनों में। यदि ए अकेले उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो यहाँ पर ए और जो बी है वो मिलकर काम करते हैं 15 दिनों में, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 और इसकी गुणा कर देंगे। यदि ए अकेले काम को 25 दिनों में करता है तो उसकी गुणा कर देंगे इससे और डिवाइड कर देंगे इन दोनों के डिफरेंस से। तो 25 और 15 का डिफरेंस है यहाँ पर 10 का, तो 10 से कर देंगे यहाँ पर डिवाइड। तो यदि बी अकेले कार्य करेगा तो उसका समय निकल कर आ जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 हो जाएगा 25 और 5 दूना हो जाएगा 10। अब 15 की गुणा 5 से करेंगे तो 15 पन्ना हो जाएगा 75 अपान में 2। अब 2 की डिवाइड करेंगे यहाँ पर 75 से तो 2 तियाँ हो जाएगा 6, 2 7 14 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 37.5, यानी कि यदि बी अकेले उसी काम को करता है तो उसको लगेगा 37.5 दिन का समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 37.5 दिन, ऑप्शन नंबर बी। और कि 10%, 20% और 25% की लगातार छूट किस एकल छूट के बराबर होगी। और यह जो आपका क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। यदि आप इस क्वेश्चन को इस बड़े से फार्मूले से सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा 1 से 1.5 मिनट का समय। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक। और जो लास्ट वाली ट्रिक है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर ट्रिक यह है कि जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में 10% का डिस्काउंट दिख जाए तो उसका जो भी ओवरऑल डिस्काउंट होगा वो आपका उसका डिजिटल सम जो होगा वो होगा 1, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में जिसका भी डिजिटल सम 1 होगा वही आपका आंसर होगा। आइए हम यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों को चेक करते हैं
और जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यह है कि 56%। तो 56% का डिजिटल सम देखें तो 6 और 5 हो जाएगा 11। तो 11 का डिजिटल सम देखें तो 1 और 1 आ जाएगा 2। तो इसका डिजिटल सम आ रहा है 2, यानी कि ये आंसर आपका नहीं होगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे तो दूसरे ऑप्शन में है 45%। इसका डिजिटल सम देखें तो 5 और 4 हो जाएगा 9। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है 40%। इसका डिजिटल सम होगा 4। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन बच रहा है जो है 46%। इसका डिजिटल सम देखें तो आ जाएगा 4 और 6 10, और 10 का देख लें डिजिटल सम तो आ जाएगा यहाँ पर आपका 1। यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 46%, ऑप्शन नंबर 4। यदि कि 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6000 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो यहाँ पर जो समय है वो है 21 माह, यानी कि 21 महीने। तो सबसे पहले हम इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो 21 माह में होते हैं आपके यहाँ पर 1 वर्ष। तो 1 वर्ष हो जाएगा। अब बच रहा है यहाँ पर 9 महीना। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे वर्ष में, तो 12 से कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 होगा और 3 चौके हो जाएगा 12। तो यानी कि यहाँ पर 21 माह का मतलब हो जाएगा 1 वर्ष और 3/4 वर्ष। दोनों को ऐड करेंगे तो 4 एक नम 4 और 3 7, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका 7/4 वर्ष। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका दर इंटू में समय। तो दर है आपकी 7, दर है यहाँ पर 8% और समय है 7/4 वर्ष। दोनों की गुणा कर देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसको काट लेंगे 4 से, तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 7 दूना हो जाएगा 14, यानी कि 14% आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें ज्ञात करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से हमारा मूलधन है 6000। तो यहाँ पर 6000 का हम डायरेक्ट 14% निकाल लेंगे। तो 14 अपान में कर देंगे यहाँ पर 100। तो यहाँ से हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। तो 2 जीरो से 2 जीरो होगा कैंसिल, और 14 की गुणा 6 से करेंगे तो आ जाएगा 84 और 1 यहाँ पर 0। तो यहाँ पर 6000 का जो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा 840 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 840, ऑप्शन नंबर डी। कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं 9471 रुपये में प्रति वस्तु की दर से बेची। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है वो सेम है। तो एक वस्तु पर उसको 23% का प्रॉफिट होता है और दूसरी वस्तु पर उसको 23% का लॉस होता है। तो कुल लाभ या फिर हानि प्रतिशत को हमें फाइंड आउट करना है कि कुल लाभ या फिर कुल हानि कितने % की होगी। तो जब भी आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम दिया गया हो, यानी कि जो बेचने वाला विक्रय मूल्य है वो यदि सेम हो, और यहाँ पर जो प्रॉफिट % है और जो लॉस % है वो भी आपका सेम हो, तो उस कंडीशन में ट्रिक यह होगी। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा कि हमेशा आपको लॉस ही होगा। तो यहाँ पर देखें तो 2 ऑप्शन आपके प्रॉफिट वाले हैं, तो 2 ऑप्शन ये आपके नहीं होंगे। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, एक है 5.9% का लॉस और एक है 6.29% का लॉस। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इसके लिए ट्रिक यह होती है, आपको एक फार्मूला याद में रखना होता है। फार्मूला होता है आपका x² अपान में 100, जहाँ पर x का जो मान होता है वो होता है प्रॉफिट % या फिर लॉस %। तो यहाँ पर प्रॉफिट % है आपका 23% का। तो यहाँ पर कर देंगे हम 23 का स्क्वायर और उसकी डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 23 का स्क्वायर होता है आपका 529, और यदि इसकी डिवाइड कर दें 100 से तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5.29%, और ये जो % होगा वो हमेशा लॉस का होगा। तो यहाँ पर 5.29% का होगा लॉस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 5.29% लॉस, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी बेस पर आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कि एक व्यक्ति को 7500 के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब यहाँ पर पूछा गया कि कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि यहाँ पर हमें अमाउंट मिश्र धन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें तो साधारण ब्याज बराबर होता है आपका दर इंटू में समय। तो दर है 2 वर्ष और समय है यहाँ पर दर है 7%
और समय है 2 वर्ष, दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14%। लेकिन यहाँ पर हमें ज्ञात करना है अमाउंट यानी कि मिश्र धनों को। तो अमाउंट बराबर होता है आपका मूलधन प्लस का सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन है यहाँ पर 100% होता है सभी का मूलधन, और यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है वो है 14%। तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा आपका 114%, यानी कि यहाँ से हम 7500 का 114% निकाल लेंगे तो हमारा जो मिश्र धन है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे 7500 का 114%। तो यहाँ पर देखें तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल। अब यदि आप 75 की गुणा 114 से करेंगे तो आपको लगेगा काफ़ी समय। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले डिजिटल सम से। तो यहाँ पर 75 का डिजिटल सम देखें तो 7 और 5 12 होगा, और 12 का हो जाएगा 2 और 3, और गुणा में यहाँ पर 114। तो 114 का डिजिटल सम देखेंगे तो 4 1 5 और 1 6 होगा। तो 6 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 18। अब 8 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, यानी कि जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 9 होगा वो आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, यहाँ पर है 8400। तो इसका डिजिटल सम देखें तो 8 4 हो जाएगा 12, और 12 का हो जाएगा 2 और 1 3, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी को चेक करेंगे तो 8 5 13 5 18, 18 का हो जाएगा 8 और 1 9, यानी कि ये आंसर हो सकता है। फिर सी को चेक करेंगे तो सी है आपका 7600। तो 7 6 13 होगा, और 13 का मतलब होता है 3 और 1 4, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर डी को चेक करेंगे तो डी है 7400। 7 4 11, 1 और 1 हो जाएगा 2, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 8550। और कि किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित जो ब्याज है वो है 3726 रुपये, और जो ब्याज की दर है वो है 15% वार्षिक, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। तो हमें धनराशि को फाइंड आउट करना था कि शुरू में जो धनराशि थी वह कितनी थी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सबसे बेस्ट मेथड। तो पहला मेथड ये होगा कि आपका पहला काम ये होगा कि सबसे पहले आपको जो दर दी गई है उसकी आप फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर जो दर है वो है 15% वार्षिक। तो सबसे पहले हम 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 3/20, यानी कि इसका मतलब यह है कि यदि धनराशि थी 20 तो वह बढ़ जाती है 3, यानी कि हो जाती है 30। अब मान लेते हैं कि जो शुरू में धनराशि थी वो थी x रुपए। अब यहाँ पर पहले वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 20 से बढ़कर 23, तो यानी कि 23/20। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दूसरे वर्ष का ब्याज दिया गया है 3726। अब हमें निकालना पड़ेगा दूसरे वर्ष का ब्याज। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, आपको इसी रेशियो को रख देना है, तो आपका दूसरा वर्ष का जो ब्याज है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे हम 3/20, और इसको बराबर कर देंगे दूसरे वर्ष के ब्याज से। तो दूसरे वर्ष का ब्याज है 3726 रुपये। यहाँ से x की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 से काटेंगे सबसे पहले इसको, तो 3 एका 3 होगा, फिर 3 दूना 6, और यहाँ पर आ जाएगा 3 चौके 12, और 3 दूना हो जाएगा 6। फिर यदि हम 1242 को 23 से काटें तो यहाँ पर लास्ट में है यूनिट डिजिट 2, यानी कि यदि हम 23 से काटेंगे तो 3 चौक 12, यानी कि यूनिट डिजिट आएगा आपका लास्ट में 4। फिर यहाँ पर 20 और 20 दो बार ये हैं, तो 20 का 20 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 दूना 4, और 4 चौके 16, यानी कि अंत में जो आएगा वो आ जाएगा आपका 16, और यहाँ पर आएगा 2 0। तो जिस भी ऑप्शन में आपको 16 और 2 0 अंत में दिख रहे हों वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में अंत में 16 और 2 0 हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2016। यहाँ पर आ जाएगा आपका 21,600 रुपये। तो इस यदि कोई दुकानदार 44.8 रुपये प्रति किलोग्राम पर चीनी बेचता है तो वह 12% लाभ कमा पाता है। पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 भाग खराब हो जाता है। अब वह 5% का लाभ पाने के लिए शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पर 44.8 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को बेचता है कोई दुकानदार, यानी कि 44.08 यहाँ पर दिया गया है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। और 44.8 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर उसको 12% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर जो 44.8 है ये सेलिंग प्राइस है, यानी कि यह जो मान है वो 112% का मान है। यहाँ से हम 100% का मान फाइंड आउट कर लेंगे तो वो हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करेंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 112 से जाएगा 448 4 बार। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 40 रुपये। अब यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन का लास्ट स्टेटमेंट यह है कि अब 5% का लाभ पाने के लिए शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। तो यदि यहाँ पर 40 रुपये कॉस्ट प्राइस है, अब हमें बेचना है यहाँ पर 5% की प्रॉफिट पर। तो यहाँ पर 40 का यदि हम 5% फाइंड आउट करें तो 40 का 5% होता है 2, यानी कि यदि 40 कॉस्ट है तो उसको 2 रुपये ज़्यादा में बेचेंगे तो हमारा 5% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 42 रुपये। लेकिन पानी के रिसाव के कारण वहाँ पर 1/5 भाग खराब हो जाता है चीनी का। तो यहाँ से ये 42 तो सेलिंग प्राइस आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी चीनी खराब हो चुकी है उसकी भरपाई कैसे होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो मान लेते हैं हमारे पास थी 1 किलो चीनी और उसमें से हमारा 1/5 भाग खराब हो गया। तो यहाँ पर कितना शेष बचेगा, तो 5 एकम 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 4/5, यानी कि 4/5 भाग हमारा यहाँ पर शेष बच रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 42 में 4/5 की कर देंगे डिवाइड। तो 42 में 4/5 की डिवाइड कर देंगे तो 5 चला जाएगा आपका ऊपर। अब यहाँ से हम 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दहम 40 और 4 पंचे 20, यानी कि 10.5। अब 10.5 की गुणा यदि हम 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 52.5, यानी कि उस वस्तु का प्रति किलोग्राम जो विक्रय मूल्य होगा वो आ जाएगा आपका 52.5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 52.5, ऑप्शन नंबर बी। कि 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं तो छूट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें डिस्काउंट प्राप्त करना हो तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक होती है मार्केट प्राइस और एक होता है कॉस्ट सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस क्या होगा, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो 2 वस्तुओं का है, लेकिन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने पड़ेगा मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस को। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस हो जाएगा 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, तो मार्केट प्राइस हो जाएगा 7 और 2 यानी कि 9। और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा आपका 7, और यहाँ पर जो डिस्काउंट होगा, जो छूट होगी वो हो जाएगी 2 रुपये की, यानी कि 2 वस्तुओं की। अब यहाँ पर हमें डिस्काउंट परसेंट में फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जितना डिस्काउंट दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 2 का डिस्काउंट तो 2 लिखेंगे, और कितने पर दिया गया तो 9 पर दिए गए, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर ही दिया जाता है। तो अपान में कर देंगे 9। अब इसका हमें निकालना है परसेंट, तो गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर 100 की गुणा करेंगे 2 से तो आ जाएगा 200, और अपान में आ जाएगा यहाँ पर 9। अब 200 की डिवाइड यहाँ पर करेंगे 9 से, तो 9 से जाएगा 2 बार तो 2 नाम हो जाएगा 18, बचेगा 2, लास्ट में 0 तो बन जाएगा 20। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 18, बचेगा 2, फिर 2 नाम 9 दूना 18 और फिर से 9 दूना 18, यानी कि यहाँ पर जो डिस्काउंट होगा वो आ जाएगा आपका 22.22%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22%, ऑप्शन नंबर बी। और इसी बेसिस पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 480 रुपये में बेचने पर उसको 20% की हानि हुई है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे इसे कितने पर बेचना चाहिए। तो आप लोगों को एक बात तो पता ही होगी कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% का होता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो 480 रुपये में बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। कॉस्ट प्राइस होता है 100%, यहाँ पर 20% की हानि हो रही, यानी कि जो 480 है वो 80% का मान है।
तो 80% का मान हमें यहाँ से ज्ञात है, वो है आपका 480। अब हमें चाहिए 20% का प्रॉफिट। तो 20% का प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस होता है 100%, उसमें 20% ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 120%। यानी कि यहाँ से हम 120% की वैल्यू को यदि फाइंड आउट कर लें तो वही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 80% का मान है 480। तो 80% का जो मान है वो यहाँ पर है आपका 480। यहाँ से हम 120% की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट। तो इसको काटेंगे 80 से, तो 8 छंग हो जाएगा 48, ये जाएगा 6 बार, और 120 की गुणा 6 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 720। यानी कि उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा, यदि 20% लाभ पर बेचे तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 720 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 720, ऑप्शन नंबर बी। इतने समय में 12,500 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20,000 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर हमने निकालना है समय। तो यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला पता होगा, वो होता है आपका PRT/100। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो है 12,500 और मिश्र धन है 20,000। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट को सबसे पहले निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मिश्र धन माइनस का मूलधन। तो मिश्र धन है 20,000 और यहाँ पर मूलधन है 12,500, दोनों का डिफरेंस देखें तो है 7,500 का। तो सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है आपका 7,500 और इसका फार्मूला होता है PRT/100। तो P मतलब होता है मूलधन, तो मूलधन यहाँ पर आपका 12,500 और इंटू में होता है R का मतलब होता है दर, तो दर है 8% और समय हमें फाइंड आउट करना है, तो मान लेते हैं T और अपान में कर देंगे 100। तो यहाँ से हम T की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो होगा कैंसिल, 25 पंचे 125 और 25 यहाँ हो जाएगा 75। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छक्का हो जाएगा 30। अब यहाँ पर आ चुका है आपका T का मान 60/8। तो यहाँ से 8 की कर देंगे डिवाइड, तो 8 सत्ते हो जाएगा 56 और 8 5 हो जाएगा 40। यानी कि यहाँ पर जो समय आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 7.5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 7.5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समूह के 60 विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 2:1। यदि लड़कों का औसत वजन है 50 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन है 44 किलोग्राम, तो समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन हमें फाइंड आउट करना है। तो यह क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट मेथड से। तो यहाँ पर टोटल जो समूह है उसमें 60 विद्यार्थी हैं और उनमें लड़कों की संख्या है 2 और लड़कियों की संख्या है 1, यानी कि दोनों का रेशियो हमें यहाँ पर ज्ञात है। अब यहाँ पर लड़कों का जो औसत वजन है वो यहाँ पर है 50 किलोग्राम और जो लड़कियों का औसत वजन है वो है यहाँ पर 44 किलोग्राम। अब हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल जो औसत वजन होगा वो कितना होगा। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो यहाँ पर क्या करना है कि 2 और 1 टोटल यहाँ पर हो जाएगा 3 और हमें निकालना है टोटल औसत वजन। तो यहाँ पर मान लेते हैं x। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 50 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 और बीच में लग देंगे प्लस का निशान। फिर 44 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 44 और 3 की गुणा x से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे सो कि पूरे समूह का, पूरे विद्यार्थियों का औसत वजन होगा। तो यहाँ पर 100 में से 44 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 144। अब इसकी डिवाइड कर देंगे 3 से तो हमारा जो टोटल औसत है वो निकल कर आ जाएगा। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौके होगा 12 और 3 अठे हो जाएगा 24। यहाँ पर पूरे समूह का जो औसत वजन आएगा वो आ जाएगा 48 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 48 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3/2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो है 244। तो धनराशि हमें फाइंड आउट करनी थी, जबकि ब्याज की जो दर है वो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रही है। तो जब भी आपको अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है ब्याज, तो वहाँ पर जो दर होती है वो हो जाती है आधी और जो समय हो जाता है वो हो जाता है दुगुना। तो यहाँ पर ब्याज की दर है 10%, तो 10% का आधा हो जाएगा आपका 5% और यहाँ पर समय है 3/2 वर्ष। तो इसका 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 वर्ष। यानी कि हमें ज्ञात करना है कि 3 वर्ष में
जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है वो है 244। तो हमें यहाँ पर धनराशि को फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया गया हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका PR² अपान में 100 का स्क्वायर इंटू में 300 प्लस R अपान में 100। ये होता है आपका 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का फॉर्मूला। यहाँ पर P होता है मूलधन, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पर बस इतना ही होता है, और जो D होता है वो होता है आपका डिफरेंस। तो डिफरेंस यहाँ पर हमारा 244। तो हम इसी जो सूत्र है, जो फार्मूला है, इसी फार्मूले में रखकर हम P का मान ज्ञात कर लेंगे, जो कि होगी हमारी धनराशि। तो यहाँ पर फार्मूला होता है PR² अपान में 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम P। अब R का जो मान है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 5%। तो 5 का कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 अपान में करेंगे 100 का स्क्वायर। इसका मतलब होता है सर 4 0, और इंटू में कर देंगे 300 प्लस का R। तो 300 में R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 305, और अपान में कर देंगे 100, और इसको यहाँ पर बराबर कर देंगे डिफरेंस के। तो डिफरेंस है यहाँ पर आपका 244 का। यहाँ से हम P की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर 25 से काटेंगे इस वाले 10,000 को, तो 25 चौके हो जाएगा आपका 100, और यहाँ पर आ जाएगा 2 0। इसके बाद 5 से काटेंगे तो 5 छक्का हो जाएगा 30, और 5 इकन्ने हो जाएगा 5। 5 से काटेंगे इस 400 को तो जाएगा आपका 80 बार। अब यहाँ से 61 को काटेंगे 244 को, तो ये जाएगा 4 बार। अब 100 गुणा है यहाँ पर 8 है, यहाँ पर आ चुका है आपका 80। तो 100 गुणा 80 करेंगे तो 8000, और 8 चौके 32, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 32,000। तो यहाँ पर जो पहले धनराशि थी वो थी 32,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 32,000, ऑप्शन नंबर ए। कि 4 संख्याएं 5, 19, 7 और 25 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि उन्हें आनुपातिक बनाया जा सके। और यह जो क्वेश्चन है वो SSC MTS 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको बताएंगे सबसे बेस्ट ट्रिक, जिससे आप इस क्वेश्चन को मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। और यह रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक से क्वेश्चन है, और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 4 संख्याएं हैं 5, 19, 7 और 25। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको बताएंगे पहले ट्रिक से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम आपको बताएंगे 2 ट्रिक। तो हमारी पहली ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर 4 संख्याएं हैं, 5 है, एक संख्या यहाँ पर आपकी 5 है, दूसरी संख्या 19 है, तीसरी संख्या 7 है, और चौथी संख्या 25 है। तो सबसे पहले हम इन चारों संख्याओं को लिख लेंगे। तो पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 19, फिर है 7, और फिर है यहाँ पर आपकी 25। इसके बाद हमारा पहला स्टेप यह होगा कि इन दोनों चारों संख्याओं को हम 2 पार्ट में कर दें डिवाइड। तो यहाँ पर आ चुका है आपका 5 और 19, ये 2 संख्या हो गई, और 7 और 25 यहाँ पर 2 संख्याएं हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर 19 में से 5 का कर देना है माइनस, यानी कि डिफरेंस, और 25 में 7 को कर देना है माइनस। तो 19 और 5 का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर आपका 14, और यहाँ पर 25 और 7 का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 25 और 7 का डिफरेंस होगा यहाँ पर 18। अब यहाँ पर इन दोनों का कर देना है रेशियो। तो 2 सत्ते हो जाएगा 14, और 2 नाम हो जाएगा 18। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि 9 की गुणा करनी है 5 से, और 7 की गुणा कर देनी है 7 से, और दोनों का कर देना है डिफरेंस। तो 9 की गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45, और 7 की गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49, और अपान में क्या करना है 7 और 9 का डिफरेंस। तो 7 और 9 के डिफरेंस से कर देंगे डिवाइड। तो 7 और 9 का यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, तो 2 से कर देंगे डिवाइड। तो हमारी जो संख्या है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो 45 और 49 के बीच का यहाँ पर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। यानी कि इन चारों संख्याओं में यदि हम 2 को ऐड कर दें तो ये चारों संख्याएं हो जाएगी समानुपात में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 2, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह ट्रिक बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दूसरी ट्रिक से। तो दूसरी ट्रिक हमारी कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं,
तो सबसे पहले हम चारों संख्याओं को एज इट इज रख लेंगे। तो पहली संख्या 5 है, फिर 19 है, 7 है और 25 है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर 7 में से 5 का ले लेना है डिफरेंस। तो यहाँ पर 7 और 5 का डिफरेंस हो जाएगा 2 का, और 19 और 25 का डिफरेंस करना है। तो 19 और 25 का डिफरेंस हो जाएगा 6 का। दोनों का रेशियो लेंगे तो 2 एकम 2 होगा और 2 तियां हो जाएगा 6। यहाँ पर आ चुका है आपका 1:3। अब यहाँ पर देखें, दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 रेशियो का, लेकिन इन दोनों संख्याओं को देखें तो यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा 14 का, यानी कि 2 रेशियो की यहाँ पर वैल्यू है आपकी 14। तो 1 रेशियो की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी 7। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है। अब यहाँ पर रेशियो है 1:3। यहाँ पर 7 का मान रख देंगे तो 7 एकम हो जाएगा 7 और 7 त्रिक हो जाएगा 21। यहाँ पर ये शुरू की 2 संख्याएं हमें प्राप्त हो चुकी हैं और यहाँ पर शुरू की 2 संख्याएं ये हैं। अब दोनों से कर देंगे कंपेयर। तो यहाँ पर 5 में हम 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 और 19 में 2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21। यानी कि यदि इन चारों संख्याओं में हम 2 को ऐड कर दें तो ये चारों संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा डी, 2 बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। कि 10% की 2 क्रमिक छूट देने किस एकल छूट के बराबर होगी। तो यहाँ पर यदि इस क्वेश्चन को आप फार्मूले से सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा काफ़ी समय। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिक से। तो हमने आपको बताया था कि यदि कहीं पर भी आपको 10% का डिस्काउंट दिख जाए तो वहाँ पर जो भी आंसर होता है उसका डिजिटल सम होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पर भी हम चारों ऑप्शनों में देखेंगे कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन है 19। 19 को जोड़ेंगे तो 9 और 1 हो जाएगा 10। 10 का मतलब होता है 1 डिजिटल सम, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। आइए यहाँ पर हम तीनों ऑप्शनों को भी चेक कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन है यहाँ पर 25। 25 का डिजिटल सम हो जाएगा 2 और 5 7, तो ये आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन है 20। इसका डिजिटल सम हो जाएगा 2, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन है 21। इसका डिजिटल सम हो जाएगा 2 और 1 3, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19। यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो अनुमानित हानि या फिर लाभ निश्चित क्या है। तो यहाँ पर देखिए, एक वस्तु का जो 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 75 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 60 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के यानी कि क्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो 15 से इसको सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे तो 15 पन्ना हो जाएगा आपका 75 जो होगा आपका सेलिंग प्राइस, और 15 चौके हो जाएगा 60 जो होगा कॉस्ट प्राइस। अब इन दोनों का यदि रेशियो फाइंड आउट करें तो सेलिंग प्राइस अपान में कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 अपान में 5, यानी कि यहाँ पर देखिए जो सेलिंग प्राइस है वो है 4 और जो कॉस्ट प्राइस है वो है यहाँ पर आपका 5। तो यहाँ पर देखें तो हमारा लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है वो भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर यदि देखें तो कॉस्ट प्राइस है 5 रुपये, सेलिंग प्राइस है 4 रुपये, यानी कि यहाँ पर देखें हमने 5 रुपये की वस्तु को खरीदा और 4 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर हो रहा है हमारे लॉस, लेकिन हमें ज्ञात करना है लॉस परसेंट को। तो यहाँ पर देखें तो 1 रुपये का हमें लॉस हो रहा है, कितने पर 5 रुपये कॉस्ट प्राइस। तो हम ज्ञात कर लेंगे कि 100 पर कितने का लॉस होगा और यही हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ जाएगा। तो 5 से इसकी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 20%, यानी कि उस वस्तु में उसको 20% का लॉस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 20% का लॉस, ऑप्शन नंबर ए। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 7 वर्षों में 20,400 रुपये उसको प्राप्त करना है। तो 20,400 हो जाएगा आपका मिश्र धन, और यहाँ पर जो 1200 है वो है यहाँ पर मूलधन, और यहाँ पर समय है 7 वर्ष। तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। यदि यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करें तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका मिश्र धन माइनस का मूलधन। तो 20,400 में से 12,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8,400 यानी कि 8400। ये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट।
अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो P होता है मूलधन, तो मूलधन यहाँ पर है आपका 12,000, इंटू में होता R, तो R हमें फाइंड आउट करना है, और T यानी कि समय है यहाँ पर 7 वर्ष, और अपान में कर देंगे 100। यहाँ से हम R की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 सत्ते हो जाएगा 84, और 7 दाम हो जाएगा 70। तो यहाँ से R का मान आ जाएगा आपका 10%, यानी कि जो ब्याज की दर आ जाएगी वो आ जाएगी 10%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 10%, ऑप्शन नंबर ए, कि 24,000 रुपये पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का हमें फाइंड आउट करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को यदि हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पहला स्टेप यह होगा कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दर दी गई है उसका हम सबसे पहले फ्रैक्शनल वैल्यू को कर लें फाइंड आउट। तो यहाँ पर जो दर है वो है 10% वार्षिक। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है यहाँ पर 1/10। अब इसका मतलब यह है कि पहले वर्ष में जो धनराशि है वो 10 से हो जाती है 11 रुपये। तो यहाँ पर जो धनराशि है वो है 10 से हो जाती है यहाँ पर 11, लेकिन यहाँ पर जो समय है वो है 3 वर्ष का। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कर देंगे दोनों में 3 का क्यूब। तो यहाँ पर जो 10 का क्यूब है ये होगा आपका मूलधन, जो 11 का क्यूब है वो हो जाएगा आपका मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तो यहाँ पर 10 का क्यूब होता है आपका 1000, तो लिखेंगे यहाँ पर 1000, और 11 का क्यूब होता है 1331, तो यहाँ पर लिख देंगे 1331। लेकिन हमें यहाँ पर ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज को। तो ये आपका यदि मूलधन है और ये मिश्र धन है तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 1000 और 1331 के बीच का डिफरेंस है यहाँ पर 331। तो हमें यहाँ पर 331 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 1000 जो है वो है आपका मूलधन, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में तो मूलधन है 24,000, यानी कि 1000 रेशियो की वैल्यू है 24,000। तो हम ज्ञात कर लेंगे 331 रेशियो की वैल्यू। तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 24, और 24 की गुणा यदि हम यहाँ पर कर लें 331 से, तो यहाँ पर हम मल्टीपल से भी इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट से देखें तो यूनिट डिजिट आएगा आपका 4। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर बी में 4 नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद देखें तो 24 का मतलब होता है 8 गुणा 3, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में हम 8 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन को देखें तो 8 का मल्टीपल, ये जो पहला ऑप्शन है वो आपका है। आप लास्ट की 3 डिजिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को देखें तो 8 से काटेंगे तो 8 चंग 48, बचेगा आपका 14। तो ये ऑप्शन आपका 8 का मल्टीपल नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को, तो 0 और 44 है, तो 44 आपका 8 का मल्टीपल नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा 8 का मल्टीपल है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 7,944, जो कि 24,000 का 10% 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आई होप कि मैंने 100 किलो चाय खरीदी और मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलो चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है, तो मेरे द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने 100 किलो चाय को खरीदी है 100 रुपये में, तो हमने 100 रुपये में 100 किलो की चाय को खरीदी थी। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट यह है कि जो मेरे द्वारा 40 किलो चाय हेतु भुगतान के बराबर मैंने प्रॉफिट किया। तो यहाँ पर 40 किलो के लिए आपने कितने का भुगतान किया होगा, 40 रुपये का, यानी कि यहाँ पर हमें परसेंट को फाइंड आउट करना है कि कितने का हमें प्रॉफिट हुआ। तो हमें यहाँ पर 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये पर, तो इसका परसेंट क्या होगा, 40% ही होगा, क्योंकि 100 का 40 रुपये जो होगा वो आपका 40% ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40%, ऑप्शन नंबर ए, कि जयपुर से दिल्ली के लिए 2 रेलगाड़ियाँ प्रातः 8:30 बजे एवं 9 बजे रवाना होती हैं। इनकी रफ्तार जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर। तो जयपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी। यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि जयपुर से कितनी डिस्टेंस के बाद वे दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि वह कितने घंटों के बाद एक दूसरे से मिलेंगी। तो यहाँ पर जो पहली रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है वो जाती है 8:30 बजे, और जो दूसरी रेलगाड़ी है
जिसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है, वो जाती है 9 बजे। तो यहाँ पर देखें कि जो पहले रेलगाड़ी जाती है वो 30 मिनट पहले चल देती है, यानी कि 30 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस तय की, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा। तो पहली जो रेलगाड़ी है उसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर और वहाँ पर जो समय लग रहा है वो है 30 मिनट का। तो 30 मिनट को यदि हम घंटे में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 1/2 घंटे, यानी कि जो पहले रेलगाड़ी चल रही है वो यहाँ पर 30 किलोमीटर चली जाती है, उसके बाद हमारी दूसरी रेलगाड़ी चलती है। अब हमें निकालना है यहाँ पर समय। तो समय बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो डिस्टेंस है यहाँ पर आपकी 30 किलोमीटर। अब हमें रिलेटिव स्पीड चाहिए क्योंकि 9 बजे के बाद दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड दोनों की माइनस हो जाएगी, यानी कि एक की है 60 किलोमीटर पर आवर और एक की है 75 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम यदि टाइम देखें उनके मीटिंग समय का, यानी कि वो समय जिसमें दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी, वो यहाँ पर समय निकल कर आएगा 30 किलोमीटर अपान में कर देंगे यहाँ पर स्पीड को, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। तो 15 से कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 घंटे, यानी कि वो दोनों रेलगाड़ियाँ 2 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं। अब हमें निकालना है कि जयपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर वो दोनों रेलगाड़ियाँ मिल रही हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं इसको निकालने के। पहला तरीका ये होगा कि जो पहली रेलगाड़ी वो आधा घंटे पहले चलती है, यानी कि पहली रेलगाड़ी के हिसाब से निकाले तो वो 2.5 घंटे चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो दूसरी रेलगाड़ी है वो 2 घंटे चलती है और उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों में हमारा सेम डिस्टेंस निकल कर आएगा। यदि 60 की गुणा 2.5 से करेंगे तो आपका आएगा 150 किलोमीटर, और यदि 75 की गुणा 2 से करेंगे तब भी आएगा आपका 150 किलोमीटर, यानी कि जयपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 150 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। कि एक ठेकेदार 15 आदमियों को एक काम 24 दिनों में पूरा करने के लिए नियुक्त करता है, जो प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। तो 6 दिनों के बाद वह 5 आदमियों को और जोड़ता है, लेकिन 7वें दिन से काम के घंटे में भी प्रतिदिन 6 घंटे कर देता है। यदि सभी आदमी पूरे समय एक ही दक्षता से काम करते हैं तो शेष काम को पूरा करने के लिए कितने और दिनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना कि शेष काम को पूरा करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे शेष काम कितना बचा हुआ है। तो एक ठेकेदार जो है वो 15 आदमियों को 24 दिनों के लिए प्रतिदिन जो 8 घंटे काम करते हैं वह काम सौंपता है। 6 दिनों के बाद वह 5 और आदमियों को जोड़ देता है, यानी कि यहाँ पर जो 15 आदमी हैं वह 6 दिनों तक काम करते हैं। तो बचा कितना समय, 18 दिनों का समय बच गया। अब यहाँ पर वह 8 घंटे डेली काम करते हैं तो 8 से कर देंगे गुणा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 6 दिनों के बाद वह 5 और आदमियों को जोड़ता है। तो पहले थे 15, 5 और आ जाएंगे तो हो जाएंगे 20। अब यहाँ पर वो कार्य जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे कार्य करते हैं, तो 6 का कर देंगे गुणा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने दिन और लगेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर x दिन और लगेंगे, तो x की यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। तो 15 अट्ठे होता है 120 और 2 छंग 12 यानी कि 20 छक्का 120 हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 18, यानी कि यदि शेष काम को पूरा करने के लिए उनको जो समय लगेगा वो लगेगा 18 दिन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी। कि 2 अंकों की एक संख्या में 45 को घटाया जाता है तब संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं। संख्या की इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 कम है। तो मूल संख्या को हमें फाइंड आउट करना है कि जो पहले संख्या थी वह कितनी थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि जो संख्या का इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 5 कम है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखें तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 कम है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ऐसा नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी में देखें तो यहाँ पर भी इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 कम नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी में भी इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 कम नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देखते ही आंसर बता सकते थे कि इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 27, कि एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर 5 वर्षों में और 6 वर्षों के बीच जो साधारण ब्याज का अंतर है वो है 26 का। तो वह धनराशि को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है दर इंटू में समय। तो यहाँ पर दो सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहला सिंपल इंटरेस्ट देखें तो 8% की दर से 5 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर पहला सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 8.40%। और यहाँ पर दूसरा सिंपल इंटरेस्ट देखें, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज में हो रहा है 5%। यहाँ पर भी जो ब्याज की दर है वो सेम है, बस यहाँ पर समय का अंतर है। तो अड़चंग हो जाएगा आपका 48%। अब यहाँ पर जो दोनों का अंतर है वो है 26 का, लेकिन यहाँ पर अंतर देखें दोनों में तो है 8% का, यानी कि जो 8% की वैल्यू है वही है 26। हमें धनराशि को फाइंड आउट करना है। तो धनराशि जो होती है वो होती है 100%। तो 8% की वैल्यू है 26, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो 26 अपान में 8 करेंगे, गुणा में कर देंगे 100, तो हमारा 100% की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 4 से इसको काट लेंगे तो 4 दूना 8 होगा और ये जाएगा आपका 125 बार। फिर 2 से काटेंगे 26 को तो ये जाएगा 13 बार। अब 13 की गुणा करनी है हमें 25 से, तो 25 दिए हो जाएगा 75, कैरी होगा 7, 25 का नम 25 और 7 हो जाएगा यहाँ पर 32। तो यहाँ पर जो धनराशि है वह थी यहाँ पर 325 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 325 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। 3 लगातार बट्टे 10%, 20% और 50% किस एक बट्टे के समतुल्य होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डिस्काउंट चैप्टर से है और यहाँ पर 3 छूट दी गई हैं, 3 डिस्काउंट दिए गए हैं। हमें यहाँ पर एकल छूट को फाइंड आउट करना है। तो यदि आप अपने एग्जाम में होते तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम आपको बताएंगे सबसे बेस्ट ट्रिक। तो ट्रिक आपकी कुछ इस प्रकार से है कि जहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट दिख जाए तो उसके लिए ट्रिक होती है कि जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम आएगा आपका 1। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में देखेंगे कि किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है 64%, तो 6 और 4 हो जाएगा 10 और 10 का मतलब होता है डिजिटल सम 1, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद बी में है 80% जिसका डिजिटल सम होगा 8, तो ये आंसर नहीं होगा। और सी में है 72.8%, तो यहाँ पर इसका डिजिटल सम जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 7 17 होगा, 7 और 1 8 होगा इसका डिजिटल सम, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 64%, ऑप्शन नंबर ए। कि 3 के 3 क्रमागत गुणजों का जो योग है वो है 72। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग दिया गया है 72। तो 72 इन सभी का योग है। तो आपको एवरेज का फार्मूला पता होगा कि एवरेज बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग अपान में संख्याओं की संख्या। तो टोटल योग है यहाँ पर 72। अब टोटल संख्या है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 होगा और 3 चौके 12। तो यहाँ पर आ चुका है आपका 24, जो कि होगा इन तीनों संख्याओं का एवरेज। अब एवरेज का मतलब होता है 3 लगातार संख्या है, तो एवरेज मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो यहाँ पर 24 जो है वो बीच की संख्या है। अब यहाँ पर 3 के मल्टीपल में 3 संख्या है, तो इसके आगे भी एक संख्या होगी और इसके पीछे भी एक संख्या होगी। तो यहाँ पर 24 के आगे 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27 और 24 के पीछे 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21। तो यहाँ पर ये 3 क्रमागत 3 का मल्टीपल संख्या है 21, 24 और 27। अब हमें ज्ञात करना है दूसरी सबसे बड़ी संख्या। तो दूसरी बड़ी सबसे संख्या है यहाँ पर 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 24, ऑप्शन नंबर सी। कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है 500 रुपये, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है वह क्या होगा। तो यहाँ पर अंकित मूल्य है 500, फिर दुकानदार उस पर 5% की छूट देता है और छूट देने के बाद भी उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है।
तो हमें कॉस्ट प्राइस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस है 500। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस और एक होता है यहाँ पर मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस क्या होगा, यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस होगा इसके लिए फार्मूला होता है 100 माइनस का डी। डी का मतलब होता है डिस्काउंट यानी कि छूट, और मार्केट प्राइस के लिए फार्मूला होता है 100 प्लस का पी। तो पी का मतलब होता है यहाँ पर प्रॉफिट। तो यहाँ पर 100 में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे, तो डिस्काउंट है यहाँ पर 5% का, तो 100 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 95%। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस फाइंड आउट करें तो 100 में से प्रॉफिट को ऐड करेंगे, तो प्रॉफिट है यहाँ पर 25% का। तो 100 में से 25 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 125। ये हो जाएगा मार्केट प्राइस और ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 का नम 5 और 5 नवा हो जाएगा 45, 5 दूना 10 और 5 पचा हो जाएगा 25। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ चुका है आपका 19 और मार्केट प्राइस आ चुका है 25। अब हमें ज्ञात करना है वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होगा आपका 19 और यहाँ पर जो मार्केट प्राइस होगा वो होगा आपका 25। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जो मार्केट प्राइस दिया गया है वो दिए गए 500, यानी कि जो 25 की वैल्यू है वही है 500। तो जो 500 है वो आपकी यहाँ पर 25 की वैल्यू है। अब यहाँ से हम 19 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, जो हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो 25 से 500 को काटेंगे तो ये जाएगा आपका 25 दूना 50 यानी कि 20 बार, और 19 की गुणा 20 से कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 380, यानी कि जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका मान होगा 380। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 380, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 25% अधिक कुशल है, तो ए द्वारा अकेले कितने दिनों में कितने प्रतिशत काम किया जा सकता है। तो एक है यहाँ पर ए और एक है यहाँ पर बी। जो ए है वो 25% अधिक कुशल है बी से। तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4। यदि बी 4 है तो एक अधिक है कुशलता ए की, तो ये आ जाएगा आपका 5। अब हमें ज्ञात करना है कि ए द्वारा अकेले कितने प्रतिशत काम किया जा सकता है। तो ए यहाँ पर 5 काम करता है, 5 काम करता है कितने पर, दोनों का योग कर देंगे तो 5 और 4 हो जाएगा 9। तो 9 पर वह 5 काम कर लेगा तो हम ज्ञात कर लेंगे इसका प्रतिशत। तो यहाँ पर 500 अपान में आ जाएगा आपका 9। अब 500 की डिवाइड 9 से करेंगे तो ये जाएगा आपका 5 9 45, बचेगा 5, फिर 5 9 45, फिर 5 9 45, यानी कि 55.5 बार ये जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 55.56%, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वह लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना है। तो यहाँ पर जो 8/5 है, अब इस दोनों में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेलिंग प्राइस होगा और कौन सा कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें लाभ प्रतिशत को फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें प्रॉफिट ही होगा, यानी कि 5 हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस और 8 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से हम यदि प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट करें तो प्रॉफिट देखें तो 5 और 3 8, यानी कि 3 रुपये का हमें प्रॉफिट है। तो 3 रुपये का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है 5, तो गुणा कर लेंगे 100 से तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो इसको काटेंगे 5 से तो ये जाएगा 20 बार, और 20 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 60%, यानी कि उस वस्तु में उसको 60% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 60%, ऑप्शन नंबर डी। कि एक डॉक्टर जो है वो 3,825 रुपये उधार लेता है और वो 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है यदि 4%, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। तो यह जो क्वेश्चन है वो आपका किस्त यानी कि इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम से में देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप यह होगा कि जो हमें दर दी गई है उसकी हम फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर जो दर है वो है 4% वार्षिक। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/25। इसका मतलब यह है कि धनराशि जो है वो 25 से बढ़कर हो जाती है, 1 बढ़ जाती है तो हो जाती है 26। अब हमें क्या करना होता है कि जब भी हमें इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त को फाइंड आउट करना होता है तो
तो यहाँ पर समय का हमारा विशेष ध्यान होता है। तो यहाँ पर समय है 2 वर्ष। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी बार जो इंस्टॉलमेंट होगी वो हो जाएगी 25 के स्क्वायर से 26 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर इंस्टॉलमेंट को सेम करते हैं और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के बराबर करते हैं। ये होता है हमारा लंबा प्रोसेस। लेकिन हम यहाँ पर ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हमारा 26 का मल्टीपल होगा। तो 26 का मतलब होता है 13 गुणा में 2, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 13 का भी मल्टीपल होगा और 2 का भी मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले हमें इन चारों ऑप्शनों में 2 का मल्टीपल चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका 2 का मल्टीपल है, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके 2 के मल्टीपल नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2028, जो कि दोनों किस्तों का मान होगा। आई होप कि इन संख्याओं का जो औसत है वो है 42। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 8 की कमी की जाती है, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें कि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है। तो सबसे पहले हम 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/4। तो यहाँ पर टोटल यदि 4 संख्याएं हैं तो उनमें से 3 संख्याओं में वृद्धि की जाती है 4 की, और बची 1 संख्याएं बच गई तो उनमें वृद्धि की जाती है 8 की, कमी की जाती है। तो टोटल संख्याएं यहाँ पर 4, पहली 3 संख्याओं में, इसका मतलब यह कि पहली 75% संख्याओं में से 4 की वृद्धि की जाती है, और जो बची संख्या है यानी कि बच कितनी रही 1 संख्या, तो उनमें से 8 की कमी कर दी जाती है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो ओवरऑल एवरेज है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखें तो 3 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12, माइनस 8 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा -8, और बराबर में 4 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 4x। यहाँ से x की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करें तो x बराबर हो जाएगा आपका 12 - 8 मतलब 4/4। तो यहाँ से x का मान आ चुका है 1, जो कि आया है आपका पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि जो पहले एवरेज जो भी था उसमें आपका 1 ऐड हो जाएगा। तो पहले एवरेज था 42, अब एवरेज हो जाएगा 43, क्योंकि यहाँ पर 1 हो जाएगा ऐड। तो यहाँ पर जो नया एवरेज आएगा वो आ जाएगा आपका 43%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 43%, ऑप्शन नंबर सी। कि ए एक काम को 18 दिनों में और जो बी है वह 27 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 6 दिनों के बाद जो ए है वह काम को छोड़ देता है। तो हमें ज्ञात करना है कि जो बी है वह काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बिना एलसीएम लिए हुए सबसे बेस्ट अप्रोच से। तो यहाँ पर जो ए है वह एक काम को करता है 18 दिनों में। तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे कि यदि ए जो है वह 1 दिनों में कितना काम करेगा, तो 1/18 आ जाएगा 1 दिन का काम। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर 6 दिन में वह कितना काम करेगा, क्योंकि 6 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। तो यहाँ पर 6 दिन का निकाल लेंगे तो 6 त्रिक हो जाएगा 18, यहाँ से आ जाएगा आपका 1/3, यानी कि काम का 1/3 भाग जो ए है वह 6 दिनों में कंप्लीट कर चुका है। अब इसके बाद आता है आपका बी। जो बी है वह शेष काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो बी है वो शुरू से अंत तक लगा हुआ है काम करने में। तो यहाँ पर 1/3 जो काम है वो एक कार्य कंप्लीट कर लेता है, तो बचा कितना 2/3। तो 2/3 काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पर जो बी है वो 27 दिनों में कंप्लीट करता है। तो 27 से कर देंगे गुणा, तो 3 से काटेंगे इसको तो 3 9 हो जाएगा यहाँ पर 27, और 9 दूना हो जाएगा 18, यानी कि जो बी है वो 18 दिन काम करने में उसको लगा। लेकिन जो बी का ये टोटल वर्क है यानी कि टोटल दिनों की संख्या है, जबकि 6 दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया है। तो 6 दिन इसमें माइनस कर लेंगे तो 18 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 दिन, यानी कि शेष काम को यदि बी करता है तो उसको लगेगा 18 दिन का समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 12 दिन, ऑप्शन नंबर सी। और ये कि एक धनात्मक पूर्णांक जिसे 2000 में जोड़ने पर एक योग प्राप्त होता है और जो 2000 से गुणा करने पर एक योग प्राप्त होता है उससे अधिक होता है, तो धनात्मक पूर्णांक को हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर है आपकी 2001 संख्या है, और यहाँ पर हमें कितने का जोड़ दें यानी कि कितने का गुणा कर दें, और यहाँ पर दूसरी जो संख्या वो यहाँ पर है 2000,
और 2000 में हम क्या जोड़ दें कि यहाँ पर कितना हो जाए, जो गुणा वाली संख्या है वो छोटी है यानी कि ये आपकी कम रहे, और यहाँ पर जो जोड़ वाली संख्या ये आपकी ज़्यादा रहे। ऐसा हमें एक संख्या को फाइंड आउट करना है और वो संख्या दोनों जगह सेम है। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ एक ही संख्या के साथ हो सकती है, वो है एक। यदि 2000 में एक का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2000, और 2000 में एक ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2001, जो कि यहाँ पर 2000 से 2001 आपका ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो वह पूर्णांक जो होगा उसका मान होगा एक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा एक, ऑप्शन नंबर ए, कि 1000 रुपये पर 20% की छूट और 10% की दो क्रमिक छूटों में अंतर कितने का होगा। तो यहाँ पर एक छूट जो है वो है 20% की, और यहाँ पर जो एक छूट है वो 10 एवं 10 की दो क्रमिक छूटें हैं। अब इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको दो सक्सेसिव मेथड का एक फार्मूला पता होगा, वो होता है आपका x प्लस वाई माइनस का x इंटू वाई अपान में 100। तो यहाँ पर एक छूट है 20% की, तो इसमें हम माइनस कर लेंगे उसकी दोनों की एकल छूट को, यानी कि 10% और 10% की एकल छूट को माइनस कर लेंगे। सबसे पहले इसकी एकल छूट हमें फाइंड आउट करनी होगी, तो उसके लिए हमने अभी फार्मूला बताया था x प्लस वाई माइनस में x इंटू वाई अपान में 100। तो यहाँ पर x प्लस वाई दोनों 10 के हैं, तो 10 और 10 हो जाएगा यहाँ पर 20, और 20 में माइनस कर लेंगे, दोनों के गुणा कर लेंगे तो 10 और 10 हो जाएगा यहाँ पर 100, और अपान में करना है हमें 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 20 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 19%। अब हमें क्या करना है कि दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो 20% और 19% के बीच का अंतर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1%। अब यहाँ पर 1% का यहाँ पर दोनों पर डिफरेंस है, तो 1000 का हम निकाल लेंगे 1%, जो कि होता है आपका 10। तो यहाँ पर 1000 का 1% आ जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10, ऑप्शन नंबर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो हमें यहाँ पर संख्याओं को देखना है और उनकी डिविजिबिलिटी रूल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक संख्या है आपकी 40, यानी कि 40 से वही संख्या कटेगी जिसके अंत में होगा एक जीरो। तो यहाँ पर दो ऑप्शन में अंत में जीरो नहीं है, यानी कि ये दो आंसर नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका 25, तो 25 का मल्टीपल हम चेक कर लेंगे। तो 25 का मल्टीपल यहाँ पर देखें तो लास्ट में है डी ऑप्शन में 9960, ये आपका 25 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 9600, कि 15 लड़कियों का औसत वजन है 54 किलोग्राम। शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो शिक्षक का वजन हमें फाइंड आउट करना है। और यह जो आपका क्वेश्चन है वो एवरेज चैप्टर से है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो इस समय हर एग्जाम्स में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक। यहाँ पर 15 लड़कियाँ हैं जिनका औसत वजन है 54 किलोग्राम। अब यहाँ पर एक शिक्षक और आ जाता है, तो यहाँ पर 15 लड़कियाँ पहले से थी, एक शिक्षक और आ गए, तो टोटल जो लोग हो गए वो हो गए 16। अब इस शिक्षक के आने की वजह से 2 किलोग्राम औसत बढ़ जाता है, तो 16 की कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 16 दूना हो जाएगा आपका 32। अब हमें फाइंड आउट करना है शिक्षक की औसत वजन। तो शिक्षक का जो वजन होगा वो हो जाएगा आपका 54 किलोग्राम प्लस में 32 किलोग्राम, दोनों को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो 4 और 2 हो जाएगा 6, और 5 और 3 हो जाएगा 8। तो यहाँ पर शिक्षक का जो वजन आ जाएगा वो आ जाएगा 46 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 46 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी, कि एक कार और एक बस एक ही दिशा में चल रही हैं। सुबह 7:30 बजे 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक कार बस को 4.2 किलोमीटर पीछे थी। सुबह 8:15 पर कार बस से 15.8 किलोमीटर आगे थी। कार की चाल और बस की चाल का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन सबसे पहले अपने से सॉल्व करना है, सब आपको ना आए तभी आपको वीडियो आगे वॉच करनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक कार है और एक बस है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो जब भी
दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होता है, जो सापेक्ष चाल होती है, वो होती है उन दोनों का माइनस यानी कि डिफरेंस। ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। अब यहाँ पर सुबह 7:30 बजे 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है एक कार, जो कि बस से 4.2 किलोमीटर पीछे है। अब 8:15 पर वह 15.8 किलोमीटर आगे हो जाती है। तो कार की चाल हमें फाइंड आउट करनी है। तो कार की चाल है यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हमें बस की यदि चाल पता चल जाए तो हम दोनों चालों का अनुपात बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, तो दोनों डिस्टेंस को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो कार है वो 4.2 किलोमीटर पीछे है, फिर 15.8 किलोमीटर आगे हो जाती है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 15.8 प्लस का 4.2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 20 किलोमीटर। ये हो गई आपकी डिस्टेंस। अब यहाँ पर स्पीड, तो स्पीड हम लेंगे यहाँ पर रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल को। तो यहाँ पर जो कार की स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर हमें बस की चाल को फाइंड आउट करना है। तो बस की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर हम कर देंगे टाइम से मल्टीप्लाई। तो टाइम है यहाँ पर 7:30 बजे निकलती है और 8:15 पर आगे हो जाती है। तो 7:30 से 8:15 के बीच यहाँ पर है 45 मिनट। तो यहाँ पर 45 मिनट से कर देंगे गुणा, लेकिन यह मिनट में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे घंटे में, तो 60 से कर देंगे डिवाइड। यहाँ से हमारा x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 45 होगा और 15 चौके आ जाएगा यहाँ से 60। अब 4 की गुणा करेंगे 20 से, तो 4 दूना हो जाएगा 8 यानी कि 80 बराबर 72 की गुणा करेंगे यहाँ पर 4 से, तो 4 दूना यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 और यहाँ 4 दूना हो जाएगा 8 और 4 सते हो जाएगा 28। यहाँ से आ चुका है आपका 288। तो यहाँ पर हमें 72 में 3 का गुणा करना था, हमने कर दिया है 4 का गुणा। तो यहाँ पर 72 में हम सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना होगा 6 और 3 सते हो जाएगा 21। अब x की गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 3x। तो यहाँ से हम 216 में से 80 को माइनस कर देंगे तो 3x का मान यहाँ से आएगा। 216 में से 80 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 136। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 136/3। तो यहाँ पर जो बस की स्पीड है वो है 136/3 और जो कार की स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कार की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और जो बस की स्पीड है वो है 136/3 किलोमीटर पर आवर। दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो 3 की गुणा कर देंगे 72 से, तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते हो जाएगा 21 यानी कि 216 और रेशियो में यहाँ पर है 136। दोनों को काट लेंगे 8 से, तो 8 दूना 16 और 8 सत्ते हो जाएगा 56 और 8 का नम 8 और 8 सत्ते 56। तो यहाँ पर कार की स्पीड और बस की स्पीड का रेशियो आ चुका है 27:17। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 27:17, ऑप्शन नंबर ए। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्षों में स्वयं का 1.69 गुना हो जाती है। तो ब्याज की दर को हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो इसके लिए ट्रिक बहुत ही आसान है, जिससे आप इस क्वेश्चन को मात्र बिना पेन उठाए कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर ट्रिक आपकी कुछ इस प्रकार से, जितने का गुना हो रहा है तो यहाँ पर देखें तो 1.69 का गुना हो रहा है। तो यहाँ पर समय है 2 वर्ष, तो इसका ले लेना है हमें रूट। तो 169 का रूट होता है यहाँ पर आपका 13। अब क्या करना है, दशमलव के बाद जितने अंक हो उसको काट देना, उसके लास्ट में लगा देना है एक 0। तो यहाँ पर जो दर आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 30%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 30%, ऑप्शन नंबर डी। व्यक्ति एक पार्क की परिधि पर चलते हैं और वह क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट और 14 मिनट का एक चक्कर पूरा करते हैं। चूंकि उन्होंने एक साथ शुरुआत की थी तो कितने घंटों के बाद फिर से वह शुरुआती स्थान पर मिलेंगे। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो उस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना होता है, जो समय दिया गया होता है उन सभी का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है।
तो यहाँ पर एक समय 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट और 14 मिनट, इन सभी का यदि हम एलसीएम ज्ञात कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6, 8, 10 और 14 का सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 6, 8, 10 और 14 का हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 होगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर आप चारों संख्याओं को देखें तो कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है जिससे कि वह संख्या कट सके, यानी कि जो भी एलसीएम होगा वह 2 गुणे और इन सभी संख्याओं का गुणा होगा। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 5 चौके 20 या 60 और 60 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 चौके आपका हो जाएगा यहाँ पर 28। यहाँ पर देखिए 5 चौके 20 या 60 और 6 सत्ते हो जाएगा 42 यानी कि 420 और 42 दूना हो जाएगा 84 यानी कि 840 मिनट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो घंटे में हमें पूछा गया है, तो इसकी कर देंगे 60 से डिवाइड तो आ जाएगा घंटे में। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको काट देंगे तो 6 का नम 6 और 6 चौके हो जाएगा 24। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 घंटे, यानी कि 14 घंटे के बाद वो 4 जो व्यक्ति हैं परिधि पर जो चक्कर लगा रहे हैं वो एक स्थान पर बिंदु पर मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 14 घंटे, ऑप्शन नंबर 4। 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो 8 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो इसके लिए एक फार्मूला होता है M1D1 H1 अपान में W1 बराबर M2 D2 H2 अपान में W2, जहाँ पर M1 जो होता है वो होता है लोगों की संख्या, और यहाँ पर जो H1 होता है वो होता है समय, और जो D1 होता है वो होता है दिनों की संख्या, और जो जो W होता है वो होता है कार्य। तो यहाँ पर कार्य हमें फाइंड आउट नहीं है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा यही फार्मूला काम आएगा। फार्मूला हो जाएगा आपका M1D1 H1 बराबर M2 D2 H2। यहाँ पर M1 का मान है 12, D1 का मान है 24 और H1 का मान है यहाँ पर 9। इसको बराबर कर देंगे M2, तो M2 है यहाँ पर 8 और 12 घंटे, यानी कि H2 का मान है यहाँ पर 12। हमें निकालना है उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे, तो मान लेते हैं कि उसको x दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 12 से आपका 12 कैंसिल, 8 त्रिक हो जाएगा 24 और 9 की गुणा करेंगे 3 से तो आ जाएगा 27, यानी कि उसी काम को यदि 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं तो 27 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 27 दिन, ऑप्शन नंबर सी है कि एक किराने वाले ने 120 रुपये प्रति किलोग्राम और 130 रुपये प्रति किलोग्राम वाली मूल्य के 2 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 136 रुपये 40 पैसे में बेचने पर उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पर 120 रुपये प्रति किलोग्राम जो है वो है कॉस्ट, और 130 रुपये प्रति किलोग्राम है ये भी कॉस्ट है, यानी कि यहाँ पर जो 136.40 है ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो इसको भी हम कॉस्ट में सबसे पहले चेंज करेंगे। यहाँ पर है आपका 136 दशमलव में है 40। अब यहाँ पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब यह 110 का मान है। यहाँ से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो 11 से काटेंगे इसको तो 11 एकन्नम होगा 11, बचेगा आपका 2, 11 दूना 22 और 11 चौके 44। तो यहाँ पर आ चुका है आपका 124। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक है 120 रुपये वाली चाय, एक है 130 रुपये वाली चाय और ओवरऑल हमें चाहिए 124 वाली। तो यहाँ पर हमें रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर यदि एलिगेशन लगाए तो 130 में 124 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, और 120 में 124 का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर है 4 का। यदि इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो 2 3 6 और 2 दूना होगा 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3:2, यानी कि उन जो चाय को यदि 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए और 136.4 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 3:2, ऑप्शन नंबर सी। कि मीनू की आयु है 38 वर्ष, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है, कितने वर्षों के बाद मीनू अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो यह क्वेश्चन है वो एज यानी कि आयु संबंधी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर मीनू की जो आयु है वो है 38 वर्ष और जो उसकी पुत्री की आयु है वो है यहाँ पर 8 वर्ष। अब यहाँ पर हम इसको ऑप्शन से चेक करेंगे तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को लेंगे। तो यहाँ पर है 22 वर्षों के बाद, तो दोनों में हम 22 वर्ष को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर यदि दोनों में 22 वर्ष को ऐड करेंगे तो मीनू की आयु हो जाएगी यहाँ पर 60 वर्ष और जो उसकी पुत्री की आयु है वो हो जाएगी यहाँ पर 30 वर्ष। अब हमें फाइंड आउट करना था कि कितने वर्षों में मीनू की आयु अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो ये 60 वर्ष है मीनू की आयु और उसकी पुत्री की आयु है 30 वर्ष। यहाँ पर देखिए तो 30 का 2 गुना होता है आपका 60, यानी कि जो मीनू की आयु है वो दोगुनी यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब हमारे को इन तीनों ऑप्शन को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 22 वर्ष, यानी कि 22 वर्ष के बाद मीनू की आयु अपने पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 22 वर्ष। यदि x जो है वो y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है और x का मान यदि 78 है, y का मान 11 है, तो y का मान 2.2 रखने पर x का मान क्या होगा। जो इस प्रकार का क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जो x है वो y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब यह है कि x जो है वो y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब यह होगा कि जो x1 होगा और अपान में x2 होगा वो आपका y2 का स्क्वायर अपान में y1 के स्क्वायर के बराबर होगा। बस आपको इसी फार्मूले पर रखना है और आपको यहाँ पर x का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर x1 का मान है 78, तो हम रख लेंगे 78 अपान में रख लेंगे x2, क्योंकि हमें x2 का मान हमें फाइंड आउट करना है। y2 का मान है आपका 22 यानी कि 2.2, तो 2.2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 4.84 और अपान में आ जाएगा y1 का मान है 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 121। अब यहाँ पर देखिए तो 4 के बाद दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी कि यहाँ पर हम कर लेंगे 2 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 121 से काटेंगे तो ये जाएगा आपका 4 बार और 4 से काटेंगे 100 को तो ये जाएगा आपका 25 बार। अब 25 की गुणा करनी है हमें 78 से, तो 25 अट्ठे हो जाएगा 200, कैरी आ जाएगा 20, 25 सत्ते 175 और 20 हो जाएगा 195। तो यहाँ पर जो x2 का मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1950। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा 1950, ऑप्शन नंबर संख्या। ये जो संख्या है वो 6 से विभाज्य है, तो m के सभी संभावित मानों का हमें ज्ञात करना है योगफल। तो यहाँ पर जो 6 है इसका मतलब होता है 2 गुणा 3। अब यहाँ पर ये जो संख्या है वो 2 का मल्टीपल होगी, यानी कि 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अब कोई भी संख्या हो यदि उसका यूनिट डिजिट इवन नंबर हो तभी वह संख्या 2 से विभाजित होगी, यानी कि इस m का मान क्या क्या हो सकता है, तो इवन नंबर ही m का मान होगा, यानी कि 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। ये होंगे आपके m के संभावित मान। अब हमें क्या करना है कि इन चारों को ऐड कर देना है, तो 8 6 14 4 18 और 2 20। यहाँ पर सभी संभावित मानों का जो योगफल आएगा वो आ जाएगा आपका 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 20, ऑप्शन नंबर बी, कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 2 वर्ष में 12,100 रुपये और 3 वर्ष में हो जाती है 13,310 रुपये। तो ब्याज की दर को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो धनराशि है वो मान लेते हैं पहले वर्ष की, यहाँ पर मूलधन जो है वो है P। अब 2 वर्षों के बाद यहाँ पर हो जाती है 12,100 रुपये और आफ्टर 3 वर्ष के बाद यहाँ पर हो जाती है 13,310 रुपये। अब हमें यहाँ पर ब्याज की दर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लगे 2 वर्ष और यहाँ पर लगे 1 वर्ष। तो यहाँ पर जब भी आपको बीच में 1 वर्ष का डिफरेंस दिख जाए तो वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो निकालना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो 12,100 रुपये है और जो 13,310 रुपये, इन दोनों का निकाल लेंगे रेशियो। तो यहाँ पर देखें तो 1 0 से 1 0 हो जाएगा कैंसिल, फिर 11 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा आपका 121 और 11 की गुणा डिवाइड यदि 1331 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 121। इसके बाद इसको फिर से 11 से काटेंगे तो 11 का नाम 11 होगा और 11 हो जाएगा 121। यदि यहाँ पर हम दर को फाइंड आउट करें तो 10 की जो वस्तु है वो 11 की हो गई, यानी कि यहाँ पर 1 रुपये बढ़ गए हैं, कितने पर 10 पर, तो निकाल लेंगे 100 पर। तो यहाँ पर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकल कर आ जाएगा
10 से काटेंगे 100 को तो जाएगा 0, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10%। यानी कि जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो ब्याज की दर होगी, वो आ जाएगी आपकी 10%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 10%, ऑप्शन नंबर डी। कि 427 रुपये की राशि को एक्स वाई जेड के बीच में किस प्रकार बांटा जाना चाहिए कि एक्स के हिस्से का 3 गुना, वाई के हिस्से का 4 गुना और जेड के हिस्से का 7 गुना ये सभी आपस में बराबर हों। तो जेड का हिस्सा यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी यहाँ पर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक्स के हिस्से का 3 गुना तो 3x। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि y के हिस्से का 4 गुना तो 4 हो जाएगा y, और z के हिस्से का 7 गुना तो हो जाएगा 7y। तो जब भी आपको यहाँ पर रेशियो निकालना हो तो रेशियो निकालने की ट्रिक यह है कि यदि हमें x का रेशियो निकालना है तो यहाँ पर x को हाइड कर लेना और y और z वालों की आपस में कर देनी है मल्टीप्लाई। तो y वाला है 4, z वाला है 7, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 7 चौके 28। अब यदि हमें y का रेशियो निकालना है तो y को कर देंगे हाइड और z और x वाले की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 7 त्रिक हो जाएगा यहाँ पर 21। अब यहाँ पर हमें z का रेशियो निकालना है तो z को कर देंगे हाइड और x और y की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो x का गुणांक है 3 और y का है 4, तो 4 तियाँ हो जाएगा 12। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि z का हिस्सा हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर z का जो हिस्सा है वो है 12 रेशियो का, यानी कि जो भी आंसर होगा वो आपका 12 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका 12 का मल्टीपल है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 84 रुपये, जो कि 5, 35 और x का जो चतुर्थ अनुपाती है वो है 84। तो x का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि 3 संख्याएं यदि a, b और c है और उनका निकालना हो चतुर्थ अनुपाती तो उसके लिए फार्मूला होता है BC/A का। तो यहाँ पर b का मान है 35 और जो c का मान है वो x है और अपान में कर देंगे a, तो a का मान है 5, जो कि यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा चतुर्थ अनुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पहले से ही ज्ञात है फोर्थ प्रोपोर्शनल, जो कि यहाँ पर है 84 के बराबर। यहाँ से हम x की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट। 5 से काटेंगे 35 को तो ये जाएगा 7 बार और 7 की डिवाइड कर देंगे 84 से, तो 7 एकम 7 और 7 दूना हो जाएगा 14। यहाँ से आपका x का मान आ चुका है 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12, ऑप्शन नंबर 2। 3 साझेदार हैं x, y और z ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ है यहाँ पर 3000 रुपये तो x का जो हिस्सा है वो z की तुलना में 400 कम है और जो y का हिस्सा है वो z की तुलना में 200 कम है। तो x, y और z का लाभ जो साझा करने का रेशियो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, एक है x, एक है y और एक है यहाँ पर z। यहाँ पर मान लेते हैं कि z की जो धनराशि है वो है यहाँ पर r, यहाँ पर z की धनराशि है r। अब क्वेश्चन के अनुसार x का हिस्सा z की तुलना में 400 कम है, यानी कि यदि z का r है तो x का हो जाएगा r माइनस का 400। अब यहाँ पर y का हिस्सा जो है वो z की तुलना में 200 कम है, यानी कि जो y का हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा r माइनस का 200। अब यहाँ पर इन तीनों का जो हिस्सा है वो टोटल है 3000, तो तीनों को ऐड करेंगे और 3000 के कर देंगे बराबर। तो तीनों को यदि ऐड करेंगे तो r, r और r यहाँ पर हो जाएगा 3r और माइनस में आ जाएगा 400 और 200 600 और ये बराबर है आपका 3000 की। अब यहाँ से हमें r की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो r की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी माइनस का 600 है, प्लस का उस तरफ 600 हो जाएगा तो हो जाएगा 3600। अब 3600 की डिवाइड कर देंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1200। यहाँ से r की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। यहाँ से x, y और z का जो रेशियो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर x का जो रुपया है वो है r माइनस का 400, तो r का मान आ गया 1200। तो 1200 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 800। अब y का मान है r माइनस का 200, r का मान है 1200, तो 12 में से 200 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 1000। z का मान है r, तो r का मान है यहाँ पर 1200। अब यहाँ पर इन तीनों का रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 200 से काट लेंगे तो 200 चौके हो जाएगा 800, ये जाएगा 5 बार और ये जाएगा 6 बार।
तो यहाँ से एक्स वाई और जेड का जो रेशियो निकल कर आ चुका है वो आ चुका है 4:5:6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 4:5:6, ऑप्शन नंबर सी। राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 50 रुपये। तो हमें मूलधन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जब भी आपको 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछे तो उसके लिए फार्मूला होता है PR² / 100 का स्क्वायर। यही होता है आपका डिफरेंस का फार्मूला। इसके अलावा आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, आपको यहाँ पर पता होगा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है दर इंटू में समय। तो दर है यहाँ पर 10%, समय है 2 वर्ष, तो 10 गुना हो जाएगा यहाँ पर 20%। अब यदि हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें तो हमने आपको अभी सक्सेसिव का फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले से हम 10% का यहाँ पर सक्सेसिव ज्ञात कर लेंगे। तो 10% का 2 वर्ष के लिए सक्सेसिव हो जाएगा आपका 21%। अब हमें यहाँ पर पहले से दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 50 रुपये। अब यहाँ पर अंतर देखें तो 1% का है, तो यानी कि 1% की वैल्यू यहाँ पर 50 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है मूलधन, तो मूलधन हमेशा होता है 100%। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू को यदि फाइंड आउट करें तो यहाँ पर 50 में कर देंगे 100 की गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5000, यानी कि मूलधन आ जाएगा आपका 5000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 5000, ऑप्शन नंबर ए। कि एक मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात है 5:2। यदि इस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो जूस और पानी का अनुपात हो जाता है 2:1। तो मिश्रण में जो आरंभिक मिश्रण था उसमें मात्रा कितनी थी लीटर में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जूस है और पानी का अनुपात है 5:2। तो यहाँ पर जूस है और पानी है, जिनका अनुपात हमें दिया गया है 5:2। इसके बाद है कि इस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, और तो जिसकी वजह से इनका अनुपात हो जाता है 2:1 का। अब यहाँ पर इस पूरे अनुपात में हमने मिलाया है पानी, तो जूस की मात्रा सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जूस की मात्रा को सेम कर लेंगे। तो जूस की मात्रा यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे कि ऊपर में कर देंगे 2 का गुणा और नीचे कर देंगे 5 का गुणा, तो जूस की मात्रा हो जाएगी सेम। तो 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 5 10 और यहाँ पर 2 दूना 4। ये आ चुकी है 10:4 शुरू वाली जो मिश्रण था उसका अनुपात। इसके बाद 10 लीटर जब पानी मिलाया गया उसके बाद का अनुपात आ जाएगा 5 दूना 10 और 5 एकम 5। ये आ चुका है आपका रेशियो। यहाँ पर जूस का जो रेशियो वो है 10, यानी कि जूस का रेशियो कर दिया हमने सेम। अब यहाँ पर देखें तो पानी का रेशियो जो है वो 4 से 5 हो गए, यानी कि एक रेशियो की वृद्धि हो गई। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में है 10 लीटर पानी की वृद्धि हुई है, तो एक रेशियो का यहाँ से मान आ जाएगा आपका 10 लीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि शुरुआत में जो मिश्रण की मात्रा थी वो कितनी थी। तो शुरुआत में मिश्रण की मात्रा हो जाएगी यहाँ पर 10 और 4 14 रेशियो। तो यहाँ से यदि हम 14 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो 10 की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 140 लीटर, यानी कि शुरुआत में जो मिश्रण था वो था 140 लीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 140 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे वो 50 रामबाण सवाल जो आपकी 2026 की तैयारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट किया होगा। अब आपके लिए एक छोटा सा काम यह है कि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इन 50 में से आपके कितने सवाल सही हुए। आपका स्कोर ही आपकी असली मेहनत बताएगा। अगर आपको मेरी यह कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार दें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस साल सिलेक्शन का अपना सपना देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।